नमस्कार। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बेहद मार्मिक और झकझोर देने वाली कहानी के सार को समझेंगे। ये कहानी है धोखे, लालच और जमीन की उस कीमत की जिसने इंसानियत और पवित्र रिश्तों को पूरी तरह तार-तार कर दिया। यह पाठ समाज की उस कड़वी सच्चाई को सामने लाता है जहां स्वार्थ के आगे खून के रिश्ते और धर्म दोनों ही बौने साबित होते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की चर्चा किन अहम पड़ावों से गुजरेगी। सबसे पहले कहानी की पृष्ठभूमि, फिर ठाकुरबारी और महंत का लालच, उसके बाद भाइयों का स्वार्थ और अत्याचार, फिर हरिहर काका का साहसिक निर्णय और अंत में इस पाठ की सीख और इसका मुख्य उद्देश्य। अब जरा सोचिए, आखिर एक सीधे साधे निर्दोष बूढ़े इंसान को अपने ही गांव में 24 घंटे हथियारों से लैस पुलिस सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ गई? एक सम्मानित बुजुर्ग अचानक खामोश क्यों हो गया? इस सदमे की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। भाग 1, कहानी की पृष्ठभूमि। आइए देखते हैं कि इस पूरी घटना का आधार क्या है और परिस्थितियां कैसे बिगड़ी। यहाँ जमीन का गणित समझना बहुत जरूरी है। देखिए, परिवार में 4 भाई हैं और कुल जमीन है 60 बीघे। सीधा सा हिसाब है, हर भाई के हिस्से में 15 बीघे उपजाऊ जमीन आती है। लेकिन यहाँ पेच ये है कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है, कोई सीधा वारिस न होना और ऊपर से 15 बीघे की कीमती जमीन। बस यही बात उन्हें एक बहुत बड़ा लक्ष्य या यूं कहें कि लालच का शिकार बना देती है। और इसी लालच का नतीजा है ये खौफनाक सन्नाटा। हरिहर काका बिल्कुल चुप हैं, गहरे सदमे में हैं। 4 हथियारबंद पुलिस वालों के बीच बैठ के भी वो बस शून्य में आसमान की ओर ताक रहे हैं। ये स्थिति इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान को बाहर के लुटेरों से उतना खतरा नहीं होता जितना अपनों के धोखे से होता है। जिन पर जीवन भर भरोसा किया, उसी परिवार ने उन्हें पूरी तरह तोड़कर रख दिया। भाग 2, ठाकुरबारी और महंत का लालच। तो पहला बड़ा धोखा कहां से मिलता है? कहानी में पहला बड़ा धोखा आता है गांव के आध्यात्मिक केंद्र यानी ठाकुरबारी और उसके महंत की तरफ से। यहाँ धर्म की आड़ में छिपे पाखंड को बहुत साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक तरफ ठाकुरबारी की बाहरी छवि देखिए, पवित्र, शांतिपूर्ण, मन्नतें पूरी करने वाली जगह, त्योहारों का केंद्र। लेकिन दूसरी तरफ महंत की असली और भयानक सच्चाई है। वो एक लालची, चालाक और हिंसक इंसान है। जिस जगह से लोगों को सुकून मिलना चाहिए था, उसी जगह के महंत ने चंद बीघा जमीन के लिए हथियारों के बल पर एक बुजुर्ग का अपहरण करवा लिया। सवाल उठता है कि महंत ने ये सब किया कैसे? दरअसल उसने मौके का बहुत ही शातिर तरीके से फायदा उठाया। एक दिन जब बीमार हरिहर काका को उनके ही परिवार ने रूखा सूखा खाना दिया तो जाहिर है उन्हें बहुत बुरा लगा। वो क्रोधित हो गए। महंत ने इसी पारिवारिक कलह को एक सुनहरे मौके की तरह देखा। उसने जमीन हथियाने के लिए धर्म का सहारा लिया और स्वर्ग का लालच देकर हरिहर काका का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। यहां साफ दिखता है कि कैसे धर्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। भाग 3, भाइयों का स्वार्थ और अत्याचार। जब लगता है कि सब खत्म हो गया, तब कहानी एक और खौफनाक मोड़ लेती है। महंत के चंगुल से छूटने के बाद जब भाई हरिहर काका को घर लाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो तारणहार बन गए हों। पैर दबाए जा रहे हैं, राजसी भोजन परोसा जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि ये प्यार और आदर पूरी तरह से खोखला था, महज एक नाटक था। उनका असली मकसद भी वही 15 बीघे जमीन थी। और ये बात तब साबित हो जाती है जब हरिहर काका जमीन नाम करने से मना कर देते हैं। पलक झपकते ही रक्षक भक्षक बन जाते हैं। वही भाई उन्हें बंधक बना लेते हैं, बेरहमी से पीटते हैं, मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और जबरदस्ती सादे कागजों पर अंगूठे के निशान लेने लगते हैं। अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक टाइमलाइन में देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हरिहर काका को 2 लालची गुटों के बीच एक फुटबॉल की तरह बेरहमी से उछाला गया। आधी रात को महंत के गुंडे उन्हें अगवा करते हैं और अंगूठे के निशान लेते हैं। अगली सुबह भाई पुलिस लेकर आते हैं और उन्हें बचाते हैं। लेकिन कुछ ही रातों के बाद वही भाई हिंसक होकर जबरदस्ती कागजों पर अंगूठे के निशान लेने लगते हैं। किसी को भी इस बात की फिक्र नहीं थी कि उस बूढ़े इंसान पर क्या बीत रही है। सबको बस जमीन चाहिए थी। भाग 4, हरिहर काका का निर्णय। जुल्म की जब सारी हदें पार हो गईं, तब उस खामोश इंसान ने क्या किया? इस असहनीय क्रूरता ने हरिहर काका को मानव स्वभाव की एक बहुत कड़वी सच्चाई का एहसास करा दिया। उन्होंने एक बात कही है, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं,
ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। ये बहुत ही गहरी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब इंसान को ये समझ आ जाता है कि रोज रोज घुटकर जीने से बेहतर है एक बार हिम्मत करके लड़ना, तो मौत का डर भी खत्म हो जाता है। हरिहर काका अच्छी तरह समझ चुके थे कि इस स्वार्थी दुनिया में उनकी जमीन ही उनकी इकलौती ढाल है। उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वो अपनी जमीन ना तो महंत को देंगे और ना ही भाइयों को। गांव की एक बेसहारा विधवा रमेसर की दुर्दशा सबके सामने थी, जिसने अपनी जमीन अपनों को लिख दी और फिर उसे कूड़े की तरह मरने के लिए छोड़ दिया गया। हरिहर काका ने तय कर लिया कि मौत का सामना करना मंजूर है, लेकिन जीते जी 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं दी जाएगी। अपनी पूरी ताकत से चीखकर और पुलिस को बुलाकर उन्होंने इस क्रूर तंत्र के खिलाफ सीधा विद्रोह कर दिया। भाग 5 पाठ की सीख और उद्देश्य। कहानी के इस खौफनाक सफर के बाद अब वक्त है इसके मुख्य संदेश को समझने का। इस कहानी का सबसे बड़ा उद्देश्य उस कड़वी सच्चाई को सामने लाना है कि कैसे स्वार्थी भौतिकवाद और जमीन का लालच हमारे सबसे पवित्र रिश्तों को निगल रहा है। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये आधुनिक समाज में मानवीय मूल्यों के गंभीर पतन की तस्वीर है। धर्म के नाम पर पाखंड और व्यवसायीकरण किस हद तक जा सकता है, ये हमने ठाकुरबारी में देखा। लालच की वजह से पीढ़ियों से चले आ रहे संयुक्त परिवार कैसे पल भर में टूट जाते हैं और सिर्फ संपत्ति की भूख में बुजुर्गों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। हरिहर काका की यह खामोशी दरअसल पूरे समाज के लिए एक भयानक चेतावनी है। तो अंत में एक ही सवाल मन में गूंजता है, क्या मानवता सचमुच संपत्ति के लालच के आगे पूरी तरह हार गई है? हरिहर काका की ये त्रासदी हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, हम कैसा समाज बना रहे हैं जहां एक बुजुर्ग को अपनों से, अपने ही खून से बचने के लिए हथियारों से लैस पुलिस की जरूरत पड़ती है। यह विचार बेचैन करने वाला है और हमें याद दिलाता है कि लालच की अंधी दौड़ में इंसानियत की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है।